हेलो दोस्तों, जय भीम, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 82। कल मैंने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 81, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा की संरचना। आज मैं पढ़ूंगी रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 82 क्या कहता है? रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ईच सेंसस मतलब प्रत्येक जनगणना जो होती है उसके बाद में उसके पश्चात समायोजन होता है, पुनः समायोजन। उसके बारे में इस अनुच्छेद में बात की गई है। Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the state and the division of each state into territorial constituencies shall be adjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine, provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House. Provided further that such a readjustment shall take effect from such date as the President may by order specify, and until such readjustment takes effect, any election to the House may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment. आगे, provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, it shall not be necessary to readjust the allocation of seats in the House of People to the states as readjusted on the basis of the 1971 census, यानी 1971 की जो जनगणना का आधार बनाया गया। Second, the division of each state into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of 2001 census. अब मैं इसका हिंदी में पढ़ती हूँ कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। आर्टिकल 82 82 अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा या ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान है। परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक इस अनुच्छेद के अधीन एक राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन का, और सेकेंड, प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं। अब आर्टिकल 83, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। Number 1, the Council of States shall not be subject to the dissolution, but as nearly as possible 1/3 of members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law. Number 2,
The House of the People, unless sooner dissolved, shall continue for 5 years from the date appointment for its first meeting, and no longer and the expiration of the said period of 5 years shall operate as a dissolution of the House, provided that the said period may, while a proclamation of emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time, and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. ठीक है, तो 83 में क्या कहा गया? संसद के सदनों की अवधि, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद सदस्य 1/3 सदस्य संसद विधि द्वारा इस निर्मित किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथा शक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे, यानी रिटायर हो जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर रिटायरमेंट यानी रिटायर होते रहते हैं, और पर लेकिन ये पूरी तरह से इसको भंग नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा को, जबकि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। तो लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। वैसे लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल तक होता है। यदि उससे पहले कुछ गड़बड़ होती है, या तो उसमें कोई बहुमत खो देता है लोकसभा में, या कोई प्रॉब्लम होती, तो उसका लोकसभा में विघटन हो जाता है। यदि सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या उनमें से गिर जाती है, ये इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, तो क्यों मेजोरिटी जब नहीं रहती है तो फिर लोकसभा को भंग करना पड़ता है, और वैसे 5 सालों तक उसका कार्यकाल होता है। और जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, उनके जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य, वो संसद के द्वारा जो विधि बनाई गई है उनके उपबंधों के अनुसार प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर रिटायर हो जाते हैं। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी। यदि जब कोई आपातकालीन कोई घोषणा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, या कुछ भी ऐसा कुछ घटता है समाज में और देश में इमरजेंसी लागू होने के समय, तब क्या होता है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए वो जो समय है बढ़ा दिया जाता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी एक समय में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा, और जो उसका विस्तार है प्रवर्तन में जो रहेगी वो 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो ये है संसद का क्या है, 84 क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता यानी क्वालिफिकेशन उसकी। 84 कहता है, अ पर्सन शिल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चोजन टू फर्स्ट अ सीट इन पार्लियामेंट अनलेस द A is a citizen of India and makes and subscribes before some person authorized in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule. B is in the case of a seat in the Council of States not less than 30 years of age, and in the case of seat in the House of the People not less than 25 years of age, and C possesses such other the qualifications as may be prescribed in the behalf of by or under any law made by Parliament. 84 में 84 कहता है अनुच्छेद
84 कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहरित तभी होगा जब वे भारत का नागरिक हो। निर्वाचन आयोग द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। खाव्य राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 3 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना। राज्यसभा के लिए उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए यानी उसकी आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है। उसके पश्चात ऐसी अन्य अहर्ताएं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं। तो दोस्तों कल मैं पढ़ूंगी आर्टिकल 85 और 86 संसद के सत्रावसान और विघटन, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, यानी 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड रिजोल्यूशन। 86 आर्टिकल राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। ठीक है, कल ये दोनों अनुच्छेद पढ़े जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल बेल आइकन वाला जो बेल है उसको दबाएं, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारी न्यू वीडियोस का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ताकि ये जो संविधान का गंभीर नॉलेज जनता के बीच में पहुँचे, हमारे सिटीजन्स संविधान को जाने और इस शिक्षा से वो जागरूक हो के अच्छे नागरिक बने। यही मैं आशा करती हूँ, यही मेरी अपील है आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार।